आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारे फंक्शंस के सीरीज को। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली चले जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एरो डायग्राम्स क्या होता है? सिंपल मामला होता है इनका। ये रहा हमारे पास दो सेट्स ए एंड बी और एक फंक्शन है इफ जो कि काम करता है ए से लेकर बी तक, ए और बी के एलिमेंट्स पर रिलेट करता जोड़ता है बेसिकली। अगर ए और ए के एलिमेंट्स है x1 x2 x3 x4 जस्ट मान लेते हैं, और बी के एलिमेंट्स है y1 y2 y3 y4 एक y5 भी देते हैं, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अब एरो डायग्राम मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। हमें बस इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस डायग्राम को यूज करना है। सबसे पहले तो जो फंक्शन है जो कि जिस सेट से लेकर जिस सेट के ऊपर काम कर रहा है, हमें उस सेट से लेकर मतलब जिस सेट से लेकर काम कर रहा है, मतलब उसका जो डोमेन है, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है बाद में आऊंगा, बस रिलेशन वाले चैप्टर में हो चुका है शायद से ये। पर सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो डोमेन है और जो कोडोमेन है, कोडोमेन से लेकर कोडोमेन तक बेसिकली एरो से मार्क कर रहे हैं हम इस फंक्शन को डिनोट करने के लिए। और ये फंक्शन कैसे डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट करता है उसको दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि f of x2 इज y2, ये करो ऐसा होगा f of x1 इज y3। एक ऐसा होगा f of x ऐसा नहीं, f of x3 इज y1 और f of function of x4 this is also y1। देखिए अगर मैंने टू वन अलाउड है, सिंपल सा लॉजिक है ना। पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में बात किया था कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर तुम x की मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, इंटीजर जरूर नहीं है, कोई भी रियल नंबर ही ले लो और उस रियल नंबर का पॉजिटिव पोर्शन डालो या फिर नेगेटिव पोर्शन डालो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही आंसर देने वाला है। ठीक है, इसीलिए ऐसे ये एक एग्जांपल है ये जस्ट मैं समझाने के लिए कि क्यों मैनी टू वन रिलेशंस फंक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज और प्री इमेज के बारे में। इमेज बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक फंक्शन के आउटपुट को हम एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फंक्शन का आउटपुट को हम उस स्पेसिफिक वैल्यू को इमेज कहते हैं, और उस आउटपुट वैल्यू के लिए हमें जो इनपुट वैल्यू देना पड़ेगा, उस इनपुट वैल्यू को हम उस आउटपुट वैल्यू का प्री इमेज कहने वाले हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन डिफाइंड है एज f(x) इक्वल्स मान लेते हैं, चलो 1+3 हो गया। तो ऐसे में f of 1 क्या होगा? 1 + 3 that is 4, यानी 4 is the image of एनालिटिक बोल तो नहीं है मेरी, image of 1। f of 2 होगा 5 is the image of 2। सिंपल सा मामला है। प्री इमेज जस्ट इसका ऑपोजिट। वैसे ये सब कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं जब आगे जाकर हम इनवर्स फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। खैर, इसका मतलब है कि 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4, 2 is the प्री इमेज ऑफ 5। बेसिकली हम कह रहे हैं कि 4 को अगर हमें इनपुट वैल्यू दे रखा है 4, तो उस इनपुट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें आउटपुट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा इनपुट वैल्यू देना पड़ेगा 4 के लिए, जो कि होगा 1। ठीक है, अब ये सब बेसिक चीजें हो गई है। अब हम
डायरेक्टली घुसने वाला है किसमें, टाइप्स ऑफ फंक्शन में। और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैं आज दो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करूंगा। पहला वाला इंजेक्टिव, लेट अस टॉक अबाउट दैट। इंजेक्टिव फंक्शन एक फंक्शन कैसे लिखा जाता है पता है तुम्हें ना, एफिशिएंसी और दो क्लोज ब्रैकेट्स। इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, या फिर इसे इसका एक और नाम है वन वन फंक्शन, या फिर तो फंक्शन को मैपिंग भी कह सकते हो। फंक्शन का ही एक और नाम है मैपिंग। वन फंक्शन या फिर वन मैपिंग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब इंजेक्टिव फंक्शन से वन मैपिंग इसका एक्चुअली मामला क्या है। हमारे पास दो, पहले बात एक फंक्शन है हमारे पास जो कि जिसका डोमेन है ए और कोडोमेन है बी, और ये रहे हमारे ए और बी सेट्स। इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं x1 x2 x3 x4, और बी के एलिमेंट्स है y1 y2 y3 एंड y4। अब हम अगर चाहेंगे इस f को एक वन फंक्शन कहना या फिर एक वन मैपिंग कहना, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। एक कंडीशन है कि ये डोमेन और कोडोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, और कोडोमेन का एक एलिमेंट भी किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। ये डोमेन का एक एलिमेंट तो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उस फंक्शन को फंक्शन या फिर मैपिंग कह ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में ही ऐसी है ना कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। अब अगर कोडोमेन का भी हर एक एलिमेंट मतलब जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व हो, लेकिन जितने इन्वॉल्व है उतने डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको कहेंगे वन फंक्शन। सर सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एक, और तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या हम उसको एक वन रिलेशन नहीं कहेंगे? लेकिन मान लेता है कि तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड वैसे कैसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लेता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का तुम्हारे अलावा और भी बॉयफ्रेंड्स है, तो क्या हम उसे वन रिलेशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते ना। सिचुएशन वैसा ही है। यहाँ पर x1 का गर्लफ्रेंड है y1, और y1 का भी एक ही बॉयफ्रेंड है, x2 का भी सेम केस, x2 गर्लफ्रेंड है y2 और y2 का भी एक ही बॉयफ्रेंड है, x3 का गर्लफ्रेंड है y3 और y3 का एक ही गर्लफ्रेंड है, सॉरी बॉयफ्रेंड है, x4 की गर्लफ्रेंड है y4 और y4 का भी एक ही बॉयफ्रेंड है। यानी ऐसे में हम इस फंक्शन को या फिर इस मैपिंग को कह सकते हैं कि ये इंजेक्शन फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, या फिर वन फंक्शन है, या फिर वन मैपिंग है। लेकिन मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी y3 है और तुम्हारे दोस्त का गर्लफ्रेंड भी y3 है। अब क्या होगा? क्या तुम दोनों के तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बीच का रिलेशन वन रिलेशनशिप हो पाएगा? नहीं ना। वैसा ही सिचुएशन है। या फिर मान लेता है कि y3 तुम्हारी क्रश है, लेकिन उसका क्रश है y4। अब क्या कर सकते हैं? या फिर तो y3 और y4 दोनों का क्रश है y3, तो क्या वो जो वन साइडेड रिलेशन है वो क्या वन होगा? क्या तुम ही अकेले हो जो y3 को लेकर ख्वाब में देख रहे हो, दिन में जाकर सपने देख रहे हो? नहीं ना, y4 भी ऐसा ही करता है तुम्हारे साथ। तो ऐसे में हम इसको वन नहीं कह सकते, इसे कहता है मेनी टू वन रिलेशंस। और ऐसे ही हो गया हमारा मेनी टू वन रिलेशन भी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन खैर बात में काम हो गया। मेनी टू वन, ठीक है, ये वाला भी निपट गया। अब एक और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में मैं बात करूंगा,
वैसे इन सब को मिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक, मिटा देते हैं एक्चुअली, जो कि है सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर इसे इसका एक और नाम है ऑनटू मैपिंग। सर्जेक्टिव फंक्शन, मान लेते हैं एक फंक्शन है इफ, इसका डोमेन है ए और को डोमेन है बी। अब सर्जेक्टिव हम इसको कब बोलेंगे, जब जब मान लेते कि ये दोनों सेट्स है ए और बी, ए के अंदर एलिमेंट्स है x1 x2 x3 तीन एलिमेंट्स है, और y1 बी सेट में कोड में सेट में एलिमेंट्स है 4। अब हम सर्जेक्टिव फंक्शन इसको तभी कह सकते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं करते, यहाँ पर 4 देते हैं और यहाँ पर देते हैं 3। जब सर्जेक्टिव फंक्शन, हम इस फंक्शन को तभी कहेंगे जब कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो। प्री इमेज मैंने बताया क्या है कि किसी कोडोमेन सेट के किसी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें डोमेन सेट का एलिमेंट चाहिए, या फिर ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट डोमेन सेट के जिस एलिमेंट से रिलेटेड है, डोमेन सेट के उस एलिमेंट को कोडोमेन सेट के उस एलिमेंट का इमेज प्री इमेज कहता है। मान लेते कि ये फंक्शन डिपेंड है कुछ ऐसा, x1 रिलेटेड है y1 से, x2 भी रिलेटेड है y2 से, y1 से, x3 रिलेटेड है y2 से, और x4 रिलेटेड है y3 से। ऐसे में देखो y1 y2 y3 यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। मतलब यहाँ पर तीनों के पास ही बॉयफ्रेंड्स है, हालांकि एक के पास दो है लेकिन है तो ना। ऐसा अगर सिचुएशन हमारे पास आ जाता है तो हम इस फंक्शन को कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर इसे कहते हैं ऑन टू मैपिंग भी कहते हैं। ऑन टू मैपिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसे देखे ना, अगर सिचुएशन ऐसा हुआ तो अगर कोडोमेन सेट में एलिमेंट्स डोमेन सेट से कम भी हुए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी मतलब फर्क तो पड़ेगा लेकिन काम अभी हमारा बन जाएगा। मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा है जहां पर कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है डोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट से, और यहाँ पर ये रिलेशन 1-to-1 भी है, 1-1 रिलेशन भी है, मतलब 1-to-1 नहीं कहते, इसे 1-1 रिलेशन कहते हैं। मतलब सबके पास बॉयफ्रेंड्स है और सब लॉयल भी है, कोई भी मतलब इधर उधर मुंह नहीं मार रहा, हर कोई अपने अपने रिलेशनशिप में अच्छे से एंजॉय कर रहा है। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो देखो ये 1-1 मैपिंग भी बन जाती है और सब्जेक्टिव मैपिंग भी बन जाती है, यानी सारे के पास बॉयफ्रेंड भी है और सारे के साथ लॉयल भी है, एक के साथ ही लफड़ा चल रहा है, लफड़ा नहीं अफेयर चल रहा है सारे का। तो ऐसे में हम इस तरह के फंक्शंस को क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं इन सब का बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या करें, तो में आ ही गया बाइजेक्टिव फंक्शन। और आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा एरो डायग्राम, हमने सीखा इमेज और पी इमेज के बारे में, हमने सीखा 1-1 मैपिंग के बारे में, हमने सीखा मेनी टू वन मैपिंग के बारे में, हमने सीखा सब्जेक्टिव मैपिंग के बारे में और बाइजेक्टिव मैपिंग के बारे में। काफी सारी चीजों का हम लोग ने आज सीख लिया। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग मैंने जो कुछ भी सिखाया आज, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में तुम लोग पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे डाउट सॉल्व करने की। कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए कीप लर्निंग।